Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of present perfect tense. Present perfect tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े और WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस और हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी WH टाइप के अंतर्गत हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हुइच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के अंतर्गत हम लोग कौन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं? हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका और व्हिच मीन्स होता है कौन सा। यहाँ हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाला सेंटेंस जो है उसमें हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, प्लस नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और साथ में अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरा स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा, हुज होगा, व्हिच होगा, उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच के बाद नाउन होगा और नाउन को ही हम क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा
वो हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। उसके बाद अगर आपका जो है आई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ भी हम हैव लगाएंगे। और एक बात और जान लीजिएगा, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका और हुच मीन्स कौन सा। तो ये दोनों तो अर्थ स्पष्ट हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखें, हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हाउ मैनी है और जो हाउ मच है, इन दोनों को जो है हम, हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल है और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है। हाउ मैनी काउंटेबल है और हाउ मच अनकाउंटेबल है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो इसे देखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के अंतर्गत जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, हुइच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, हुइच मीन्स कौन सा। ये दोनों तो अपना अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इनमें जो है हम कितना की अंग्रेजी क्या लिखें, हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें। अगर ये हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। अब यहाँ पर कितना के बाद में जो नाउन आएगा, यदि वह जो है काउंटेबल होगा तो उसके साथ में हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और कितना के बाद अगर जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद फिर नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले में कह रहा है कि इन चारों में से कोई एक लिखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ दूसरे वाले में नाउन नहीं है, यहाँ नाउन और सब्जेक्ट दोनों है, लेकिन यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और तीसरा वाला जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो चारों में से कोई एक लिखेंगे और उसके बाद नाउन लिखेंगे और वही नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित है पहले वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं है, केवल सब्जेक्ट है, और यहाँ तीसरे वाले में नाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। अब हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैज़ या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने
तुमने आज, तुमने आज कितने चित्र खींचे हैं। तो या है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो हमने जाना था यानी पहचान, तो पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं इत्यादि शब्द आते हैं, या फिर लिखा है, पढ़ा है, देखा है, भेजा है, लिया है, ये सब अगर आते हैं लास्ट में तो इस उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ ए है आया है और ए है जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ कितना शब्द आया है, और कितना शब्द जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है, और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। अब ये देख लेते हैं कितना की अंग्रेजी दो होती है, एक हाउ मेनी, एक हाउ मच, दोनों में से क्या लिखें? तो यह डिपेंड करता है कितना के बगल में जो नाउन होता है, जो कितना के बगल नाउन होता है उसी पर आधारित होता है। यह जो है चित्र अगर गिना जा सकता है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी होगी, यदि नहीं गिना जा सकता है तो कितना की अंग्रेजी जो है हाउ मच होगी। अब यहाँ पर ये चित्र जो है हम गिन सकते हैं, एक चित्र, दो चित्र, तीन चित्र, चार चित्र, पांच चित्र हम गिन सकते हैं, इसलिए चित्र जो है वो काउंटेबल है। और जब चित्र काउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हाउ मेनी हो जाएगी, क्योंकि हाउ मेनी भी काउंटेबल है। तो हम इन चारों में से कोई एक लिखेंगे तो कितना की अंग्रेजी हमने क्या लिखा? हाउ मेनी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ नाउन भी दिया गया है, और नाउन देखिए यहाँ नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है तीनों में से जिसमें जो है नाउन और सब्जेक्ट दोनों दिया गया है? तो ये नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित हैं इसमें, इसलिए पहला वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हाउ मैनी लिखा, उसके बाद उसने कहा है नाउन लिखिए, नाउन यही बगल में ही है, चित्र की अंग्रेजी होती है पिक्चर। तो हाउ मैनी पिक्चर्स, हाउ मैनी पिक्चर्स और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो हमारे पास हैज़ और हैव है। अब हैज़ लगेगा या हैव लगेगा यह हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है? तुमने, और तुमने की अंग्रेजी होती है यू, और यू होता है प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? हैव। तो हम लगा देंगे हैव, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास है तुमने, तुमने की अंग्रेजी हो गया यू, और उसके बाद फिर जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया के, मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? तो खींचने का, खींचने की अंग्रेजी होती है ड्रा। और हमें एक ही फर्स्ट ही फॉर्म नहीं लिखनी है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, हमको क्या लिखना है? थर्ड फॉर्म लिखना है। और थर्ड फॉर्म इसका होता है ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, यानी थर्ड फॉर्म ड्रॉन होता है, ड्रॉन। और इसके बाद हम जो है हमारे पास और कुछ बच रहा है ऑब्जेक्ट में या आदर्श में, कुछ बच रहा है तो समय बच रहा है आज। तो आज की अंग्रेजी होती है टुडे। समय हम वाक्य के अंत में ही लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में ही जो है हम समय लिखते हैं, इसलिए टुडे हमने लास्ट में लिखा है। तो हाउ मेनी पिक्चर्स हैव यू ड्रॉन टुडे। इसके बाद एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, उसने कितना दूध पिया है। उसने कितना दूध पिया है। तो या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कितना आया है, कितना की अंग्रेजी जो है वो डिपेंड करता है उसके बगल में जो नाउन होता है उस पर। और यहाँ पर जो है दूध जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए जो है कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हाउ मच हो जाएगा, क्योंकि हाउ मच अनकाउंटेबल है। तो कितना की अंग्रेजी हम लिख देते हैं हाउ मच। हाउ मच।
उसके बाद फिर हम लिखेंगे, साथ में नाउन दिया गया है और ये सब्जेक्ट भी दिया गया है, तो नाउन और सब्जेक्ट दोनों जो है पहले वाले स्ट्रक्चर में आधारित जो है स्थित हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है हाउ मच चारों में से कोई एक लिख दिए। अब नाउन लिखेंगे, नाउन दूध है, दूध को हम लिखेंगे मिल्क, हाउ मच मिल्क। और उसके बाद फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव लगता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट उसने है, उसने की अंग्रेजी होता है ही, और ही जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हैज। और उसके बाद फिर जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास उसने है, उसने की अंग्रेजी होती है ही। और उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब में क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, पीने का, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक। और ड्रिंक का ये ड्रिंक जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रंक होगा। तो उसने कितना दूध पिया है, तो हाउ मच मिल्क हैज़ ही ड्रंक। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, इसी सेंटेंस को, उसने कितना पिया है। पर अब देखिए यहाँ पर या है आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कितना आया है, कितना जो है क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड जो है वो कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी भी होती है और हाउ मच भी होती है। कितना के बाद अगर नाउन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब समझ लीजिए वो कितना जो है अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जब होता है तो ऐसी स्थिति में कितना की अंग्रेजी हाउ मच होती है, क्योंकि हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच। और उसके बाद फिर जो है हाउ मच लिख दिया। अब यहाँ पर नाउन नहीं है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है तीनों में से जिसमें नाउन नहीं है, तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए दूसरे वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास उसने है, उसने की अंग्रेजी होती है ही। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में इस क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पीने का, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे ड्रंक। तो हाउ मच हैज ही ड्रंक, इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। तुमने आज कितने चित्र खींचे हैं, हाउ मैनी पिक्चर्स हैव यू ड्रॉन टुडे। उसने कितना दूध पिया है, हाउ मच मिल्क हैज़ ही ड्रंक। और उसने कितना पिया है, तो हाउ मच हैज़ ही ड्रंक। पिया मतलब शराब वराब के लिए कह देते हैं, ये कितना पिए हो, तो ऐसी स्थिति में ये है। आगे हम कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं, यहाँ पर जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं भाई। अब हम कुछ जो है वाक्य और देख लेते हैं। अब देखिए रोहन कौन सा, रोहन ने ऐसे लिखिए, रोहन ने कौन सी कलम खरीदी है।
रोहन ने कौन सी कलम खरीदी है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, या है, ई है, ए है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। इसमें कौन सी आया है, जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। तो कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच होती है। तो चारों में से एक हमको लिखना है तो हम विच लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो है साथ में ये जो है आपका नाउन भी है, तो यहाँ नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। और नाउन और सब्जेक्ट कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो है हम इसके पश्चात नाउन लिखेंगे। तो नाउन ये कलम है, कलम जो है वो क्या हो गया, पेन। व्हिच पेन, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन है, रोहन है, तो लिखेंगे रोहन। द व्हिच पेन हैज रोहन। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में इस क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खरीदने का, खरीदने का अंग्रेजी होती है बाई। बाई फर्स्ट फॉर्म है, हमको लिखना है थर्ड फॉर्म, बाई, बाट, बाट, यानी बॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है, BOUGHT, बॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो रोहन ने कौन सी कलम खरीदी है, तो व्हिच पेन हैज रोहन बॉट। उसके बाद एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। सीता ने, गीता ने, गीता लिख दी भाई, गीता ने किसकी गीता ने किसकी पुस्तक चोरी की है। किसकी पुस्तक चुराई है। गीता ने किसकी पुस्तक चुराई है। तो यहाँ जो है चुराई है, या है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है किसकी शब्द आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। तो किसकी की अंग्रेजी क्या होती है, हुज। तो यहाँ हम लिख देंगे हुज। और उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, साथ में हमारे जो है पुस्तक है जो कि नाउन है। और नाउन और सब्जेक्ट कहाँ उपस्थित होते हैं, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में। तो यहाँ नाउन कहाँ है, तो नाउन हम लिखेंगे पुस्तक, बुक। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, गीता जो है वो सिंगुलर है इसलिए उसके साथ में हम हैज़ लगाएंगे। और फिर हम गीता लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद फिर हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, चुराने का, चुराने की अंग्रेजी होती है स्टील, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्टील, स्टोल, स्टोलन, यानी थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है, STOLEN, स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। यानी गीता ने किसकी पुस्तक चुराई है, तो हुज बुक हैज़ गीता स्टोलन। इसके बाद एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। कितने लड़के कितने लड़के आज आए हैं। जो है ए है, आया है,
और ए है जो है, या है, ई है, ए है, इत्यादि शब्द जिस सेंटेंस के अंत में आते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें कितने आया है, कितने जो क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ कितने है तो कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी, हाउ मच होता है, हम क्या लिखें तो वह डिपेंड करता है इसके बगल में जो नाउन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ये नाउन लड़के हम गिन सकते हैं, यानी ये काउंटेबल है, तो कितना की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मेनी, क्योंकि यह भी काउंटेबल है। तो हाउ मेनी, और उसके बाद हम जो है बगल में नाउन दिया गया है तो हम नाउन भी लिख देते हैं, क्योंकि साथ में नाउन भी लिखा गया है। तो नाउन लड़के जो है वो बॉयज हो गया, हाउ मैनी बॉयज। और यही नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर लगेगा जिसमें नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर जो है यही नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हाउ मैनी बॉयज, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम हैज हैव लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई के साथ हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जब ये नाउन है और जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे हैव। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, आने का, आने की अंग्रेजी होती है कम। तो कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, केम, कम, यानी थर्ड फॉर्म जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, COME, कम। और उसके बाद फिर जो है और कुछ ऑब्जेक्ट तो पता है नहीं, तो बाकी बचा हुआ है आज, जो कि समय है, और समय सबसे लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए हम टुडे लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कितने लड़के आज आए हैं, तो हाउ मैनी बॉयज हैव कम टुडे। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। हाउ मैनी काउंटेबल है और हाउ मच अनकाउंटेबल है। यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो यहाँ चार चीज़ें दी गई हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद हमको नाउन लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन को गायब कर दिया गया है, यानी नाउन नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी चारों में से जो है कोई एक लिखेंगे, उसके बाद में नाउन लिखेंगे, और नाउन ही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई के साथ हैव, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, रोहन ने कौन सी कलम खरीदी है, तो व्हिच पेन हैज़ रोहन बॉट। गीता ने किसकी पुस्तक चुराई है, तो हुज बुक हैज़ गीता स्टोलन। कितने लड़के आज आए हैं, तो हाउ मेनी बॉयज़ हैव कम टुडे। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इससे संबंधित यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 हमारे चैनल पर जो है इसका पार्ट पढ़ा हुआ है, जो पढ़ाया गया है उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से टेंस पढ़िए, और तब जो है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।